अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब मेरे देखने वाले व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर। तो आज हम बना रहे हैं सूजी और इंजीर का हलवा। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं, ताकतवर होता है और जिससे में हड्डियों में दर्द हो रहा हो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो लाजमी आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर बनाकर खा लिया करें। ये देख के तैयार हो गया, तो चलें आपसे इसकी रेसिपी शेयर करते हैं कैसे बनाएं और इंजीर का इस्तेमाल इसमें किस तरह से किया। आप चाहें तो बहुत सारे खुश्क मेवाजात और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ इंजीर और बादाम का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने ली है और किस तरह से इसको बनाया है। तो इसके लिए हमने 1 पाव इंजीर पानी में भिगो दी थी, तकरीबन 2-3 घंटे पहले इसको भिगो दे ताकि नरम हो जाए अच्छे से। और एक पतीली में हमने 3 कप सूजी के हिसाब से 10 कप जो है पानी ले लिया था और सूजी को अच्छे से छान लेंगे। सूजी भी तकरीबन 3.5 कप है। चीनी हमने ले ली है पानी में, तकरीबन अगर 3.5 कप सूजी है तो 3.5 कप ही चीनी हमने पानी में ऐड कर दी है। इसकी अलग से चाशनी बनने के लिए रख देंगे और 2-3 या 3-4 इलायची जितनी आपको पसंद है वो भी इसमें कोट के डाल देंगे। एक कढ़ाई में हमने 3 कप ऑयल ले लिया है। 3.5 कप सूजी है तो 3.5 कप ही ऑयल जाएगा इसमें और 3.5 कप ही चीनी। पानी में जो है 3 हिस्से ज़्यादा पानी लेना है। अगर 3.5 कप सूजी है तो 3.5 कप के हिसाब से आप पानी लेंगे 3 हिस्से ज़्यादा। तो मैंने एक देगची में पानी लेके एक तरफ चूल्हे पे चाशनी तैयार होने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ 3.5 कप ऑयल में जो है 3.5 कप सूजी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इंजीर देखे मैं तोड़ के दिखा रही थी कि अच्छे से गल चुकी है और इसी पानी जो पानी में इसको भिगोया हुआ है इसी पानी के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इंजीर हमेशा लाइट ब्राउन कलर के ताज़ी होनी चाहिए, बहुत पुरानी ना लें। तो इससे मैं अच्छे से अब ग्राइंड कर लूँगी और इसे दोबारा प्याली में निकाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद। ये देखिए ग्राइंड हो गई है, इसे हमने निकाल लिया एक प्याली में। अब जो है सूजी अच्छे से भूनेंगे पहले, जब उसकी खुशबू आने लग जाएगी, रंग चेंज हो जाएगा, सूजी का कलर ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें जो है शीरा जो हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। शीरे में हमने ये इलायची कूट के डाल दी है साथ ही। अगर आप चाहें तो आधा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। सूजी को मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि एक तरफ से ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो और जब ये अच्छे से भुन जाए, खुशबू आने लगे, लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें जो चाशनी तैयार की है वो डाल देंगे। तो सूजी भुन चुकी है, बहुत मज़ेदार कलर आया। अब इसमें चाशनी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के डालिएगा क्योंकि एकदम से पानी उछलता। हालांकि चाशनी गर्म थी, सूजी का हलवा भी जो भून रहे थे सूजी वो भी गर्म थी, उसके बावजूद छींटे उठती हैं, तो आप हमेशा एहतियात से डालें। अब ये मज़ीद पकने देंगे इसको और जैसे ये गाढ़ी होने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे इंजीर जो हमने ग्राइंड की है वो और कटे हुए बादाम डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए और पैंदे से जो हलवा हटना शुरू हो जाए, ऑयल छोड़ दें।
सूजी का हलवा हमारा यहाँ ज़्यादा था, इंजीर कम थी। आप चाहें तो सूजी कम लें और इंजीर 1 पाव ही डालें तो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर बादाम जो है छिड़क दिए हैं और हलवा का तैयार होने की निशानी है कि जो ऑयल छोड़ देता है और पैंदे से जो है कढ़ाई के पैंदे से हलवा अलहदा होना शुरू हो जाता है। तो देखिए मैं हिला हिला के आप लोगों को बता रही हूँ कि हलवा जो है रेडी है, वो सिमटना शुरू हो गया है और गाढ़ा हो गया है। तो अब ये हम इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे और मज़े ले लेकर सबको खिलाएँगे और सबको खुश करेंगे। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नए नए दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से हलवा तैयार हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने डिश आउट कर लिया। उस पर मज़ीद और बादाम छिड़क लें। आपके पास जितने भी मेवा चाहते हैं आप सारे डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी है। सर्दियों में ख़ासकर आप नाश्ते में ज़रूर बनाया करें और सर्व किया करें। अस्सलाम वालेकुम।